बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कि एक रोटी से हम किस तरह से ढेरों सारी आलू की कचौरियाँ रेडी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जिसको आलू की कचौरियाँ नहीं भी बनाने आती वो भी 5 मिनट में इस रेसिपी से सीख लेगा। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर तकरीबन 2 कप मैंने मैदा लिया था और उसको अच्छे से छान लिया था। जब तक मैं मैदे को छान रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया था और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने अजवाइन ली थी और हाथों की मदद से इसे क्रश करके शामिल कर दिया था। अजवाइन से हमारे जो कचौरी या समोसे हों उनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें घी शामिल किया था। घी से हमारी कचौरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होती हैं और बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होती है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब इसकी कंडीशन कुछ इस तरह मीन आटा इकट्ठा हो हाथ से दबाए हुए, तो हम पानी शामिल करके इसको अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप पानी से ये आटा अच्छे से गूंद लिया था और 4 से 5 मिनट तक हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मल लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और 5 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम अपने आलूओं का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। एक आलू मैशर की मदद से मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया था। इनको हम बारीक बारीक सा मैश करेंगे, इसमें कोई मोटा पीस ना हो। अगर आपके पास आलू मैशर नहीं तो आप कद्दूकस से इसे ग्रेट भी कर सकते हैं या फोक की मदद से भी इसको क्रश कर सकते हैं। यहाँ पर एक मीडियम मैंने प्याज लिया था, उसको चॉप करके इसमें शामिल कर दिया था। 1 कप हरा धनिया शामिल किया था। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की थी। स्पाइसेस में 1.5 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ टी स्पून ही हल्दी पाउडर शामिल की थी। इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे के सारे मसाले इसमें रच जाए। ऐसा ना हो कि अफ्तारी के बाद सब कहें एक ही जगह पर है ढेरों सारा नमक, तो आपने मसाले को करना है अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से हमारी डो कितनी सॉफ्ट हो चुकी थी। अब मैं इसको हाफ हाफ कर लूँगी और एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लूँगी। हम एक ही रोटी से आज रेडी करेंगे ढेरों सारी कचौरियाँ। जी हाँ, एक रोटी से हम ढेरों सारी कचौरियाँ रेडी करेंगे और अपने घर वालों को करेंगे खुश। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली थी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से फैल रही है। इट्स मीन यहाँ पर हमारी जो डो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट थी और हमने खुश का लाजमी इस्तेमाल करना है, इससे हमारी डो नीचे नहीं लगती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी डो की थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब आप एक गिलास या बड़े साइज़ की कोई भी तेज़ धार वाली चीज़ लें और इस तरह के गोल गोल छोटी रोटियां रेडी कर लें। मैंने यहाँ पर सारी की सारी छोटी रोटियां रेडी कर ली थी। यहाँ पर मैंने एक कचौरी मेकर लिया था। हम इसमें शामिल करेंगी अपनी एक रोटी और जो हमने मसाला आलू का रेडी करके रखा था वो मैं इसमें शामिल करूँगी, पर उससे पहले इसको मैंने ब्रश की मदद से पानी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब हम इसमें मसाला रखेंगे और आसानी से इसको करेंगे बंद और जो एक्स्ट्रा रोटी थी उसको हाथ की मदद से साइड पे कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कचौरी की लुक कितनी ही प्यारी आई है। इसी तरह से मैंने सारी आलू की कचौरियाँ रेडी कर ली थी। आप भी ये ज़रूर ट्राई करें। जिसको नहीं भी बनाने आती है वो भी 5 मिनट में इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कचौरियों को मैंने अफ्तारी के लिए फ्राई कर लिया था और कुछ को फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। आप 3 से 4 दिन के लिए इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए मैंने घी लिया था। घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। घी से हमारी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता और यमी फ्राई होती हैं। यहाँ पर एक साइड को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक
मैंने मीडियम आंच पर फ्राई होने दिया था और इसकी साइड को चेंज किया था। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई थी। और दूसरी साइड से मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए डीप फ्राई किया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने ज़बरदस्त तरीके से राइस हुई थी और इसका ज़ायका तो बहुत ही लाजवाब था। हमारी यहाँ पर ज़बरदस्त सी आलू की कचौरियाँ रेडी हो चुकी थी। जल्दी-जल्दी इसको फ्राई करें और इफ्तारी में इसको एंजॉय करें। ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार हुई थी। अगर आप रमज़ानुल मुबारक में अलग-अलग और यम्मी सी रेसिपीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर रमज़ान के मुतालिक मैंने बहुत सी रेसिपीज़ अपलोड की हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू।